So welcome back guys. Now we are back with our new lecture, and in this lecture we are going to study about foreign trade. So first of all we have the meaning of foreign trade. So इन्होंने कहा कि export and import of goods and services across different countries is called foreign trade. मतलब जब हम क्या करेंगे, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस रॉ मटेरियल वाज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इन अबंडेंस. अब इन्होंने कहा जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम लोग क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में, और उसकी क्वांटिटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी. On other hand, finished goods from Britain were imported into India. Our balance of trade was positive. अब उन्होंने कहा उसी के साथ क्या था कि हम लोग जो क्या करते थे, फाइनल गुड्स को इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन से. सो हम लोगों का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो क्या था, पॉजिटिव था. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस. देन नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड वाज क्लोजली रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी. अब उन्होंने कहा जो हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी वो किससे रिलेटेड थी, बेसिकली ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड थी. राइट, क्यों रिलेटेड थी, उसका रीजन क्या था, वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करते हैं. राइट, सो हेयर वी हैव इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी. लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने किया था जो हम लोगों की क्या थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी या ट्रेड पॉलिसी थी, आपस में रिलेटेड थे, वो क्यों थे. तो हेयर वी हैव इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी. अब इन्होंने कहा इन फर्स्ट 7 प्लान्स ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी. टेक्निकली दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. मतलब जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था, ट्रेड को कैरेक्टराइज किया था एज अ इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी. और इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या बोलते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी भी बोल सकते थे. राइट, अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता था, import substitution refers to a policy of replacement or substitution of imports by domestic production. मीन्स हम लोगों को क्या करना था, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, हम लोगों को उन इंपोर्ट को क्या करना था, या तो रिप्लेस करना था या सब्सिट्यूट करना था, किसके साथ, जो हम डोमेस्टिकली चीज़ें क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. अब उन्होंने कहा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी के हमारे एम्स क्या थे. द फर्स्ट वन, सेविंग ऑफ प्रिकॉशियस फॉरेन एक्सचेंज. इन्होंने कहा पहला एम क्या था कि हम लोगों के पास जो फॉरेन एक्सचेंज है हम उसको क्या कर सके, सेव कर सके. सेव कैसे होगा बेटे, जब हम लोग इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हम लोगों के पास क्या होगा, इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और हम लोगों को लेस पेमेंट करनी पड़ेगी अदर कंट्रीज को. राइट, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या हो जाता है, सेव हो जाता है. अचीविंग सेल्फ रिलायंस. अब उन्होंने कहा सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या था कि हम लोग क्या हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए. तो जब हम लोगों का फॉरेन एक्सचेंज क्या होता था, सेव हो जाता था, तो उस सेव किए हुए फॉरेन एक्सचेंज को हम क्या कर सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते थे. तो हम लोगों के पास क्या आ जाता था बेटा, सेल्फ रिलायंस आ जाता था. राइट, सो ये दो पर्पज थे हम लोगों के पास इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के. नेक्स्ट वी हैव रीजन फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. अब इन्होंने कहा हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों लेके आए थे, उसका रीजन क्या था. फर्स्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैन बी प्रोटेक्टेड. अब उन्होंने कहा जब हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कर दिया, तैयार कर दिया, तो उससे हम क्या कर सकते थे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा सकते थे. राइट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जब बनने स्टार्ट होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर से चीज़ें नहीं लेके आएंगे, जो हमारी कंट्री में ही चीज़ें बनी हुई हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी बेटा, प्रोटेक्ट हो जाएगी. देन नेक्स्ट, सेफगार्ड टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड आल्सो टू बी सेल्फ सफिशिएंट. अब ये क्या था, जो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था हमारा, उसको क्या करता था, सेव कर देता था. सेव कैसे करता था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. राइट, तो हम लोगों को पेमेंट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी. और सेल्फ सफिशिएंट क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अब रॉ मटेरियल के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. देन नेक्स्ट वी हैव हेल्प टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस इन आवर कंट्री. और जब हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे. तो उसने कहा ये क्या करता था, हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बिल्ड करने में क्या करता था, हेल्प करता था. देन नेक्स्ट वन हम लोगों के पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट थ्रू टैरिफ एंड कोटा. अब हम लोगों ने क्या किया था, इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ और कोटाज का यूटिलाइजेशन किया. टैरिफ क्या होता है, बेसिकली
टैक्स लिवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज कॉल्ड टैरिफ। मतलब जब हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर जो हम टैक्स लगा देते हैं उस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं। सपोज आप लोगों ने 1,00,000 रुपए का इंपोर्ट किया और मैंने कहा 10% टैक्स है, तो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ेगा, 1,10,000 रुपीज का पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव कोटाज। कोटाज रेफर टू फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट ऑफ अ कमोडिटी बाय द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। अब कोटाज क्या आते हैं, इन्होंने कहा इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इंपोर्ट की लिमिट लगा देते हैं, मींस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। हम उन्हें बता देते हैं कि एक साल में आप क्या कर सकते हो, इतने यूनिटी क्या कर पाओगे, इंपोर्ट कर पाओगे। सो उससे भी क्या था, हम लोग क्या कर रहे थे, इंपोर्ट को कम कर देते थे, राइट। नेक्स्ट वी हैव साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990। First one we have public enterprises were to play a central role in the process of industrialization। मतलब जो पब्लिक सेक्टर था या पब्लिक एंटरप्राइज थे, उनको क्या करना था, एक सेंट्रल रोल प्ले करना था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। क्यों करना था, क्योंकि हम लोगों की जो गवर्नमेंट थी वो किस पे स्ट्रेस दे रही थी, पब्लिक एंटरप्राइजेज पे। देन नेक्स्ट वी हैव परमिट लाइसेंस राज। अब ये क्या होता था, इट वाज अ सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर to obtain a license for their industrial establishment and production capacity। इसके अंदर क्या होता था बेटा, अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने कहा हमें एक नई फैक्ट्री लगानी है, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, राइट, रिटर्न परमिशन लेनी पड़ती थी। या वो कहते थे कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है, तो भी उन्हें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये हम लोगों ने कर ही लिया कि हम लोगों ने फोकस किसके ऊपर किया था, कि हम लोग क्या कर सके, इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन तैयार कर सके इंडिया में। देन नेक्स्ट वी हैव डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्टेड बाय हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड इंपोर्ट कोटास। हम लोगों ने क्या किया था, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी क्या लगाई थी, ज्यादा लगा दी थी, हैवी लगा दी थी, और इंपोर्ट कोटा भी क्या कर दिए थे बेटा, हम लोगों ने फिक्स कर दिए थे, राइट। नेक्स्ट वी हैव लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड। अब हम लोगों ने क्या किया था, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज लगाई थी, बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज। वो क्यों लगाई थी, ताकि हम लोग क्या कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके अपनी कंट्री में, राइट। हमारी कंट्री में जो इंफ्रा का बेस है उसको क्या कर सके, हम लोग इंप्रूव कर सके। देन नेक्स्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज टू डेवलप विद व्यू टू अचीविंग एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। हमने क्या किया था, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज भी क्या की थी, डेवलप की थी। उसका मेन रीजन क्या था, ताकि हम लोग क्या कर सके, एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी को क्या कर सके, अचीव कर सके बेटा। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। अब उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो की गई उसका क्रिटिकल अप्रेजल था। फर्स्ट वी विल स्टडी द पॉजिटिव इंपैक्ट। फर्स्ट वन, राइज इन इंडस्ट्रियल शेयर इन जीडीपी। तो उन्होंने कहा जो फर्स्ट इंपैक्ट हुआ था वो क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियल शेयर था जीडीपी के अंदर वो क्या हो गया था बेटा, इंक्रीज हो गया था। इन 1950-51 ये कितना था, 11.8%, लेकिन 1990 और 91 में ये कितना हो गया था, 24.6% हो गया था। नेक्स्ट वी हैव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब उन्होंने कहा हम लोगों ने क्या किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डाइवर्सिफाई कर दिया था। पब्लिक सेक्टर वाज अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो पब्लिक सेक्टर था उसकी हमने क्या की थी, प्रायोरिटी क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी, ठीक। मेन उसको सेंट्रल क्या कर दिया था, एक पावर बना दिया था बेसिकली, यू कैन से। देन नेक्स्ट, नाउ वी कैन प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ गुड्स। अब हम लोग क्या कर सकते थे, वैरायटी ऑफ गुड्स क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन, enable the development of indigenous industry in the area of electronic automobile sector। तो इन्होंने कहा हम लोगों ने क्या किया था, जो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स थे उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। और उसी का रिजल्ट क्या निकला कि हम लोगों की जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री थी उसने क्या की, डेवलपमेंट की। किस एरिया में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एरिया में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। नेक्स्ट वी हैव प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने कहा जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हम लोगों की उसने क्या किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी क्या किया था, प्रमोट किया था। एनकरेज स्मॉल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट एंड अर्न रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। इसने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया था, जब उसे प्रमोट किया था तो स्मॉल स्केल के इन्वेस्टर्स थे उनको क्या किया था, मोटिवेट किया था, एनकरेज किया था कि आप लोग क्या करो, इन्वेस्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या मिलेगी, रिटर्न मिलेगी।
देन ऑब्जेक्टिव वाज इक्विटी एंड इक्वालिटी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम लोगों ने क्यों एस्टेब्लिश किया था, क्योंकि हम लोगों का मेन पर्पस क्या था, ताकि हम लोग क्या कर सके, इक्विटी एंड इक्वालिटी दोनों को क्या कर सके, अचीव कर सके। देन नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब हम लोगों ने क्या किया था, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्ट किया था फॉरेन कंपटीशन से। कैसे किया था, हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, ये हमने कर ही लिया, टैक्स लगा देते थे इंपोर्ट के ऊपर। एंड फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा, हम लोगों ने क्या किया था, मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो वो क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया। नाउ वी हैव नेगेटिव इंपैक्ट। अब नेगेटिव इंपैक्ट में बेटा फर्स्ट वन था इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। सो इन्होंने कहा जो स्टेट एंटरप्राइज थे वो क्या करते थे, स्टेट एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विच वर नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जो स्टेट एंटरप्राइज थे वो क्या करते थे, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बनाते थे जो जरूरी नहीं था कि वो ही बनाए, उनके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी उस चीज को क्या कर सकता था, बना सकता था। तो उन्होंने कहा इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल था टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में क्या था बेटा, अगर आप 1950 से 1990 तक देखो, अगर आपको एक नया टेलीफोन कनेक्शन लेना होता था ना, तो आपको 1 ईयर का वेटिंग टाइम था। मीन्स अगर आपको आज कनेक्शन चाहिए तो आपने 1 साल पहले अप्लाई किया होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब इन्होंने कहा बिकॉज ऑफ नो कंपटीशन सो नो इनोवेशन नो मॉडर्नाइजेशन। हम लोगों के पास क्या था बेटा, कंपटीशन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती थी, प्रोटेक्शन पॉलिसी को क्या करती थी, यूज करती थी। मतलब उन्होंने क्या करना था, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करना था। तो इस कारण से कोई कंपटीशन नहीं था। जब कंपटीशन नहीं था तो हम लोग क्या नहीं लेके आए, इनोवेशन नहीं लेके आए। और जब इनोवेशन नहीं लेके आए तो हम लोगों के पास मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हुआ था। अब उसने कहा ये तीनों चीजें क्यों नहीं आई, बिकॉज देयर वाज अ प्रोटेक्शन पॉलिसी एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। ये दोनों हम लोगों ने क्या कर लिए हैं, पहले स्टडी कर लिए। नेक्स्ट वी हैव डिफिकल्टी टू क्लोज अनवायबल गवर्नमेंट एंटरप्राइज। अब उन्होंने कहा जो मैनी गवर्नमेंट एंटरप्राइज थे वो क्या कर रहे थे, लॉसेस इनकर कर रहे थे। बट हम लोगों को क्या करना था, उनको हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट का सोर्स थे। तो इस कारण से हमें क्या करना पड़ा, उन फर्म्स को लॉस में भी क्या करना पड़ा था, रन करना पड़ा। देन नेक्स्ट वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन पब्लिक सेक्टर हैंड। अब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने क्या किया था, जो पावर थी वो ज्यादा किसके हाथ में रखी, पब्लिक सेक्टर के हाथ में रखी। आफ्टर 4 डिकेड्स of planned development of Indian economy, no distinction was made what a private sector can do and what the public sector can do. अब इन्होंने कहा कि हम लोगों ने 4 डिकेड्स तक क्या किया, प्लान्ड इकोनॉमी को रन किया, लेकिन उस टाइम में हमने कभी ये डिसाइड नहीं किया था कि प्राइवेट सेक्टर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। हम लोग डिवाइड ही नहीं कर पाए, राइट। नेक्स्ट हम लोगों के पास है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब इन्होंने कहा आप लोगों को क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट राज था। तो लाइसेंस लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ता था, बिकॉज एप्लीकेशन दोगे देन दे विल चेक इट आउट, आफ्टर दैट दे विल अलाउ यू परमिशन। सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। मिसयूज ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। अब जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसका मिसयूज भी हुआ। मिसयूज कैसे हुआ, जो बिग इंडस्ट्रीज थे, बिग इंडस्ट्रीज गेट लाइसेंस फॉर प्रिवेंट कंपटीशन फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म्स। जो बिग इंडस्ट्रीज थे वो क्या करते थे बेटा, पहले ही लाइसेंस ले लेते थे, राइट। अगर उन्हें लगता था ना कि इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करवाने के लिए पहले क्या करते थे, लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू क्या करते थे, परमिट ले लेते थे। इसका इंपैक्ट क्या होता था, तो न्यू फर्म्स हैं जो स्टार्ट होने वाली हैं वो स्टार्ट नहीं हो पाती थी, और वो क्या करते थे, कंपटीशन से बच जाते थे, वो बिग इंडस्ट्रीज थे। नेक्स्ट, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अब हम लोगों ने क्या किया था, फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैक्स लगा दिए, कोटा फिक्स कर दिए। अब इन्होंने कहा इसका क्या हुआ था, नेगेटिव इंपैक्ट हुआ था। क्यों हुआ, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स द इंडियन हैव टू परचेज वट एवर इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। मतलब रिस्ट्रिक्शन थी इंपोर्ट के ऊपर। अब मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए तो मेरे को वही रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा जो इंडिया में बन रहा है, और जो इंडिया में बन रहा था वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तो बन नहीं रहा था, ठीक। तो उसकी कॉस्ट क्या बढ़ती थी, ज्यादा बढ़ती थी। तो उसने बोला ये हम लोगों की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए क्या कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। देन नेक्स्ट, कैप्टिव मार्केट। अब कैप्टिव मार्केट क्या होती है बेटा, वो मार्केट होती है जिसमें जो कंज्यूमर है उसके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए चॉइस अवेलेबल नहीं होती। तो उन्होंने कहा हम लोगों के पास प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था,
लिबरलाइजेशन नहीं था, तो हमारी मार्केट क्या थी, एक कैपेटिव मार्केट थी। कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट बाय करने पड़ते थे जो इंडिया में क्या होते थे, प्रोड्यूस होते थे, राइट। तो मतलब कंज्यूमर के पास क्या थी, चॉइस क्या थी, लिमिटेड थी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।